इसी क्रम में अब नेक्स्ट गेस्ट हमारे बीच में उपस्थित हैं, समर दिनेश कुमारी बहन जी उपस्थित हैं। तो हम चाहेंगे कि दिनेश कुमारी बहन जी आप अपना परिचय दें पहले तो। सर, संगम नमामि सभी को। मैं दिनेश कुमारी, बुराड़ी दिल्ली से। बहन और जी ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये क्या कार्यक्रम है जो अक्सर बहुत सुनने को आ रहा है कि सारे तीर्थ एक बार, दीक्षा भूमि बार बार, दीक्षा भूमि बार बार, ये एक स्लोगन है। आखिर क्या है इसके पीछे लॉजिक बहन जी? सर, दीक्षा भूमि तो हमारा समणों का एक पवित्र स्थान है, स्थल है। तो इसीलिए बार बार जिद हम अपने समनों की जो पवित्र जो स्थान है उसको हम बार बार छुएंगे, बार बार जाएंगे, उनको नमन करेंगे। तो समनों का फायदा, इसमें समनों की सुख समृद्धि उसी में समाई हुई है। यही इसीलिए ये स्लोगन रखा गया है कि बाकी तीर्थ एक बार और दीक्षा भूमि हमारी बार बार। जी जी सर। बहन जी, सुनने में आ रहा है कि इसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 20 से 22 लाख श्रमण वहाँ इकट्ठा होते हैं। तो आखिर उनका उद्देश्य क्या होता है, समय क्यों इकट्ठा होते हैं और क्या करना चाहते हैं बेसिकली वे? सर, ये जो दीक्षा भूमि पे जाने का है, बाबा साहब ने जब से दीक्षा ली वहां पर 14 अक्टूबर 1956 से। जी तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो बौद्ध धर्म ही, क्योंकि यहाँ की पुरानी परंपरा है, पुराना हमारा ही समणों का ही यहाँ पर जो कार्यक्रम था, तो उसको दोबारा से स्टेब्लिश करने के लिए बाबा साहब ने इतनी पढ़ाई करके ये सब खोज पाए। और दीक्षा भूमि सुना क्योंकि वो केंद्र है, पूरे भारत का केंद्र है, इसलिए दीक्षा भूमि नागपुर में चुना। और 14 अक्टूबर 1956 से जब से बाबा साहब ने दीक्षा ली, तो सभी लोग उस दीक्षा भूमि से जो हमारे सुख हैं उनको प्राप्त करने के लिए बाबा साहब की के बाद जब चले गए, भगवान बुद्ध की अस्थियों को नमन करने के लिए, तो हर साल ये मेला लगता है। जी बहन जी, बाबा साहब जहाँ तक मैं समझता हूँ, बाबा साहब ने, चूंकि नागपुर जो है शायद भारत का सेंटर पॉइंट है, और बाबा साहब ने शायद ये इसलिए रखा होगा कि पूरे भारत के श्रमण इकट्ठा हों। और चूंकि जो है संविधान का भी नियम है कि जब जिसका संघ सबसे बड़ा होगा, इकट्ठा होगा, वही ताकत में होगा। मुझे लगता है उसी को पॉइंट ऑफ व्यू से बाबा साहब ने रखा होगा। तो क्या आज तक श्रमण हमारे जो इतने बड़े लेवल पे इकट्ठा होते हैं, लेकिन क्या इकट्ठा दिखते नहीं? आखिर क्यों नहीं दिखते इकट्ठा? लॉजिक क्या है बहन जी, इसका क्या कारण है? सर, इसका लॉजिक है कि सब लोग अपने अपने मतों में बट गए। नहीं पता, क्योंकि भारत के लोग बहुत सीधे साधे, जैसे जो लोग बाहर से आए उन्होंने जैसे अपने इन लोगों को, भोले भाले लोगों को बरगलाना शुरू किया, वो उसी में बंटते चले गए। लेकिन अब जब हमारा समण संघ ने मेहनत करके दोबारा से ये किया है, तो सब लोगों को एकजुट होकर आना ही पड़ेगा, और आ रहे हैं। और क्योंकि समण संघ हमारा ना चंदा लेता है, जो बीमारियां थी जिस वजह से हम बटे हुए, जिस वजह से हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, उन बीमारियों को हटा के समण संघ ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे सभी एक प्लेटफॉर्म पर आके, और निश्चित ही हम अपनी जीत पर, अपने पुरानी परंपरा पर हम जल्दी ही दौड़ेंगे, और दौड़ चुके हैं। दौड़ चुके हैं, आप देखिए वहां पर। आप 2 अक्टूबर को, इस साल जैसे 2 अक्टूबर 2025 में वहां पर नागपुर के लिए, आप देखिएगा वहां पर कितना बड़ा मतलब एक सैलाब, सैलाब जिसको बोलते हैं, वो वहां पर रहेगा। और सब जल्दी ही इकट्ठा होंगे सर। ये बहन जी जितनी भी एक बुराइयां थी वो धीरे धीरे हम खत्म एक करते बात जा रहे हैं। ये बताइए बहन जी यहाँ पर कि आखिर ये कार्यक्रम लगातार चलता आ रहा है और आप कह रहे हैं कि समर संघ है, तो समर संघ में ऐसा क्या स्पेशल है कि समर संघ इसको इसके उद्देश्य तक पहुंचा पाएगा, इसके लक्ष्य तक पहुंचा पाएगा? जो बाबा साहब का लक्ष्य था जिसको इसको स्थापित करने का, वो लक्ष्य अभी तक अचीव नहीं कर पाया। तो आखिर क्या क्या ऐसे करेगा समर संघ इसको, इस उद्देश्य को पूरा, लक्ष्य को सर, achieve जितनी, थोड़ा सा मैं इस पे ये प्रकाश डालूंगी कि जितनी बुराइयां थी, हम मतलब समणों के अंदर बमनों ने जिस तरह से, मतलब दूसरी पार्टी ने जिस तरह से इनको, भोले भाले सीधे साधे लोगों को ये किया, तो समण संघ क्या है कि समण संघ उन बुराइयों को दूर करके, जैसे कि बुराइयां जात पात को लेके, जाति पाति का इतना जहर है हमारे यहाँ पर, जाति पाति को का नियम बनाया। चंदा कभी नहीं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, चंदा के आधार पे लोग अपने अपने गुट बना लेते हैं, अपना अपना फायदा देखते हैं, पर्सनल लाभ जो देखते हैं। तो समण संघ क्या करेगा, पर्सनल लाभ नहीं देखेगा। समण संघ सब समणों का लाभ देख रहा है, और एक जो समण की पहचान जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण जो है।
तो इस वजह से सर हम सभी एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे सर। जी बहन जी। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि इस हमने देखा कि पहले कार्यक्रम हुए लेकिन बहनें बहुत कम संख्या में पहुंचती थी। इस बार देख रहे हैं कि समर संघ में बहुत सारी बहनें वहां प्रतिभाग करने जा रही हैं। तो ऐसे बहनों को वहां क्या मिलने वाला है कि जो बहनें को इतना एक्साइटमेंट हो रखा है और वो लगातार 1800 की संख्या में रिजर्वेशन करा चुकी है अब तक। तो क्या है बहन जी वहां पे बहनों के लिए? सर अभी तक हमारे भारत की जितनी भी महिलाएं हैं ना, सम्मान से थोड़ा सा पीछे रही हैं। जी। उनको सम्मान नहीं मिला, सुरक्षा नहीं मिली। समण संघ सुरक्षा की गारंटी देता है, सम्मान की गारंटी देता है। मैं 3 साल से काम कर रही हूँ, मैं इस चीज को अनुभूति कर रही हूँ इस चीज की, खुद मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो सर यही सोच के, क्योंकि हर बंदा सम्मान के लिए जी रहा है, हर बंदे को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए। सर ये चीज मुझे समर संघ में मिल रही है तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी, और मैं दूसरे लोगों को भी, दूसरी अपनी बहनें हैं जो, उनको भी इनवाइट करूंगी कि आप आइए समर संघ में काम कीजिए। जी तो अच्छा। इस वजह से सर। जी बहन जी जी। लास्ट आपसे बस ये क्वेश्चन करना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं समर दर्शक के, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? नागपुर जो समर दीक्षा भूमि है, दीक्षा भूमि नागपुर, उसमें जाने के लिए, उसमें मेले में प्रतिभाग करने के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? सर मैं सभी अपनी बहनों से यही निवेदन करूंगी कि 2 अक्टूबर 2025 को जो वहां पर समण मेला लगने वाला है, उसको देखें, अनुभव करें, उसके जितने भी लाभ हैं वो प्राप्त करें, और सभी आएं। सभी से मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि सभी अपनी समण बहन भाई भी आएं, बच्चे भी आएं, सभी इसका लाभ लें। जो लाभ मैं लूंगी वो सभी लें, ऐसा मेरा निवेदन है, ऐसा आग्रह है सभी से। यही कहना चाहूंगी सर। ठीक है बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद दिनेश कुमारी बहन जी आपका। आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को काफ़ी जानकारी दी। आपका धन्यवाद। बने रहिएगा समर दर्शक के साथ। नमो बुद्धाय जय संगम भीम। संगो नमामि। नमः।